आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 9th पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? 9th पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 8th पार्ट तक, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 1st पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट, 4th पार्ट, 5th पार्ट, 6th पार्ट, 7th पार्ट, 8th पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और 8th पार्ट तक आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देख सकते हैं। और इसके बाद ये 9th पार्ट आप यहाँ पे आज की क्लास के दौरान आप देखेंगे। ठीक है। तो चलते हैं आगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 9th पार्ट। तो हमने यहाँ पे इसको डिस्कस कर लिया था 8th पार्ट में। ठीक है। और इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था, फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा रिकेप ले लेते हैं। ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे मैंने आपको बताया था कि पहचान क्या होती है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ई है, या है, चुका हूँ, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आए तो हम किसका मानते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम सेंटेंस मानते हैं। और हम कौन कौन से सेंटेंस बनाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है। और जब अफर्मेटिव बनाते हो तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। और जब हम निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? हैज़ और हैव, और उसके बाद नॉट, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट के पहले हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे और फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। और जब निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट और सब्जेक्ट के पहले हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहेंगे तो सेंटेंस मेकिंग में या सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने में, ठीक है, कोई भी कठिनाई आपको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होगी। ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो स्ट्रक्चर वाइज ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। ये भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, ये भी पढ़ा दिया था आपको, ये भी बता दिया था और ये भी बता दिया था मैंने आपको 8th पार्ट में बता दिया था। ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, 8th वीडियो में। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे निगेटिव देख लेते हैं। कौन सा देख लेते हैं? निगेटिव सेंटेंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दिया है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, कि आई हैव नॉट को कैसे लिखेंगे। जैसे आई हैव नॉट को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है। यू हैव नॉट को हम कैसे लिखेंगे? ही हैज़ नॉट को हम कैसे लिखेंगे? सी हैज़ नॉट को कैसे लिखेंगे? इट हैज़ नॉट को कैसे लिखेंगे? यू हैव नॉट को कैसे लिखेंगे? वी हैव नॉट को कैसे लिखेंगे? और दे हैव नॉट को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे देखिए, बताते हैं आपको। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है आई हैव नॉट, तो क्या लिखेंगे? आई हैवेंट। हैव नॉट का क्या लिखेंगे? हैवेंट। और हैज़ नॉट को क्या लिखेंगे? हैज़न। ठीक है। और हैव नॉट को क्या लिखेंगे हम? हैव नॉट को लिखेंगे हैवन। तो इसमें लिख देते हैं, जैसे हैज़ नॉट को हम लिखेंगे हैज़, नॉट को हम लिखेंगे हैज़ेंट। ठीक है। और हैव नॉट को क्या लिखेंगे? हैव नॉट को हम लिखेंगे हैवेंट। ठीक है। हैज़ नॉट को लिखेंगे हम हैज़ेंट और हैव नॉट को लिखेंगे हैवेंट। इस प्रकार के हम निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है। तो हैज़ नॉट को हम कैसे एक्सिलरी वर्ब चेंज करेंगे? हैज़ नॉट को हम हैज़ेंट लिखेंगे। ठीक है। और हैव नॉट को क्या लिखेंगे? हैवेंट लिखेंगे। ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हैज़ नॉट को हैज़ेंट और हैव नॉट को हैवेंट यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। तो देखते हैं इसमें, जैसे क्या लिखा गया है? आई हैव नॉट, क्या लिखा गया है? आई हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँ। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँ। आई हैव नॉट वॉकड, मैं नहीं चल चुका हूँ। आई हैव नॉट सैड,
मैं नहीं कह चुका हूँ। आई हैव नॉट डन, मैं नहीं कर चुका हूँ। आई हैव नॉट सीन, मैं नहीं देख चुका हूँ। आई हैव नॉट स्टडीड, मैं नहीं अध्ययन कर चुका हूँ। आई हैव नॉट टॉक्ड, मैं नहीं बात कर चुका हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा गया था, फिर से इसको देख लेते हैं। जैसे आई हैव नॉट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँ। आई हैव नॉट वॉक्ड, मैं नहीं चल चुका हूँ। आई हैव नॉट सैड, मैं नहीं कह चुका हूँ। आई हैव नॉट डन, मैं नहीं कर चुका हूँ। आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन, मैं नहीं देख चुका हूँ। आई हैव नॉट स्टडीड, मैं नहीं अध्ययन कर चुका हूँ। आई हैव नॉट टॉक्ड, मैं नहीं बातें कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और हैव नॉट अगर हमको नहीं लिखना है, ठीक है, अगर हमको हैव नॉट नहीं लिखना है, ठीक है, अगर हमको हैव नॉट नहीं लिखना है तो हम सीधे क्या लिख देंगे, हैवेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हैवेंट। तो हैव नॉट का क्या हो जाता है, हैवेंट हो जाता है, तो हम हैवेंट लिख देते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे आई हैवेंट प्लेड, मैं नहीं खेल चुका हूँ। आई हैवेंट वॉक्ड, मैं हैवेंट सैड, मैं नहीं कह चुका हूँ। आई हैवेंट डन, मैं नहीं कर चुका हूँ। आई हैवेंट सीन, मैं नहीं देख चुका हूँ। आई हैवेंट स्टडीड, मैं नहीं अध्ययन कर चुका हूँ। आई हैवेंट टॉक्ड, मैं नहीं बातें कर चुका हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देखते हैं, जैसे हम यू का देखते हैं, तो यू का क्या कैसे यूज़ करेंगे, यू के साथ हैव यूज़ करेंगे। ठीक है, आई वी यू दे के साथ, ठीक है, आई वी यू और दे के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैव का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आई वी यू दे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं और ही सी इट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यू हैव नॉट प्लेड, तुम नहीं खेल चुके हो। जैसे यू हैव नॉट प्लेड, तुम नहीं खेल चुके हो। यू हैव नॉट वॉक्ड, तुम नहीं चल चुके हो। यू हैव नॉट सैड, तुम नहीं कह चुके हो। यू हैव नॉट डन, तुम नहीं कर चुके हो। यू हैव नॉट सीन, तुम नहीं देख चुके हो। यू हैव नॉट स्टडीड, तुम नहीं अध्ययन कर चुके हो। यू हैव नॉट टॉक्ड, तुम नहीं बातें कर चुके हैं। ठीक है, तुम नहीं बातें कर चुके हो। यू हैव नॉट टॉक्ड, तुम नहीं बातें कर चुके हो। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और हैव नॉट को अगर नहीं लिखना है तो कैसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, हैवेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैवेंट लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जैसे यू हैवेंट प्लेड, तुम नहीं खेल चुके हो। यू हैवेंट वॉक्ड, तुम नहीं चल चुके हो। यू हैवेंट सैड, तुम नहीं कह चुके हो। यू हैवेंट डन, तुम नहीं कर चुके हो। यू हैवेंट सीन, तुम नहीं देख चुके हो। यू हैवेंट स्टडीड, तुम नहीं अध्ययन कर चुके हो। यू हैवेंट टॉक्ड, तुम नहीं बातें कर चुके हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। जैसे ही का देख लेते हैं। ठीक है, ही मीन्स वह, तो ही हैज़ नॉट प्लेड, वह नहीं खेल चुका है। ही हैज़ नॉट वॉक्ड, वह नहीं चल चुका है। ही हैज़ नॉट सैड, वह नहीं कह चुका है। ही हैज़ नॉट डन, वह नहीं कर चुका है। ही हैज़ नॉट सीन, वह नहीं देख चुका है। ही हैज़ नॉट स्टडीड, वह अध्ययन नहीं कर चुका है। ही हैज़ नॉट टॉक्ड, वह बातें नहीं कर चुका है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। ठीक है, इसी का हैज़ नॉट का क्या हो जाता है, हैज़ेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, क्या बताया था यहाँ पे, ठीक है, कि हैज़ नॉट का क्या हो जाता है, हैज़ेंट हो जाता है। हैज़ नॉट का हैज़ेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए पीछे चलते देखते हैं। तो ही हैज़ नॉट का
ठीक है। ही हैज़ नॉट का क्या हो जाता है, हैज़ेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, हैज़ेंट हो जाता है। तो कैसे यूज़ करेंगे, ही हैज़ेंट, हैज़ नॉट का यूज़ ना करके हम सीधे हैज़ेंट का यूज़ यहाँ पे करते हैं। तो ही हैज़ेंट प्लेड, वह नहीं खेल चुका है। ही हैज़ेंट वॉक्ड, वह नहीं चल चुका है। ही हैज़ेंट सैड, वह नहीं कर चुका है। ही हैज़ेंट सैड, वह नहीं कह चुका है। ही हैज़ेंट डन, वह नहीं कर चुका है। ही हैज़ेंट सीन, वह नहीं देख चुका है। ही हैज़ेंट स्टडीड, वह अध्ययन नहीं कर चुका है। ही हैज़ेंट टॉक्ड, वह बातें नहीं कर चुका है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं, ठीक है। तो हम सी का देख लेते हैं। किसका देखेंगे आप यहाँ पे, सी का देखते हैं, ठीक है। जैसे सी का, तो सी हैज़ नॉट प्लेड, वह नहीं खेल चुकी है। सी हैज़ नॉट वॉक्ड, वह नहीं चल चुकी है। सी हैज़ नॉट वॉक्ड, वह नहीं चल चुकी है। सी हैज़ नॉट सैड, वह नहीं कह चुकी है। सी हैज़ नॉट डन, वह नहीं कर चुकी है। सी हैज़ नॉट सीन, वह नहीं देख चुकी है। सी हैज़ नॉट स्टडीड, वह नहीं अध्ययन कर चुकी है। सी हैज़ नॉट टॉक्ड, वह बातें नहीं कर चुकी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और हैज़ नॉट को हम लिख के क्या लिखते हैं, हैज़ेंट लिखते हैं। तो कैसे हो जाएगा, सी हैज़ेंट प्लेड, क्या हो जाएगा इसका, सी हैज़ेंट प्लेड, ठीक है। हैज़ नॉट को हम क्या लिखते हैं, हैज़ेंट लिखते हैं। तो सी हैज़ेंट प्लेड, वह नहीं खेल चुकी है। सी हैज़ेंट वॉक्ड, वह नहीं चल चुकी है। सी हैज़ेंट सैड, वह नहीं कह चुकी है। सी हैज़ेंट डन, वह नहीं कर चुकी है। सी हैज़ेंट सीन, वह नहीं देख चुकी है। सी हैज़ेंट स्टडीड, वह नहीं अध्ययन कर चुकी है। और सी हैज़ेंट टॉक्ड, वह बातें नहीं कर चुकी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देखते हैं, जैसे हम देखते हैं इसका, यू का देख चुके हैं हम, अब वी का देखते हैं। प्लूरल में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं वी का। तो वी हैव नॉट प्लेड, हम नहीं खेल चुके हैं। वी हैव नॉट वॉक्ड, हम नहीं चल चुके हैं। वी हैव नॉट सैड, हम नहीं कह चुके हैं। वी हैव नॉट डन, हम नहीं कर चुके हैं। वी हैव नॉट सीन, हम नहीं देख चुके हैं। वी हैव नॉट स्टडीड, हम नहीं अध्ययन कर चुके हैं। वी हैव नॉट टॉक्ड, हम नहीं बातें कर चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और हैव नॉट का हम यहाँ पे यूज़ ना करके क्या यूज़ करते हैं, हैवेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हैव नॉट का यूज़ ना करके हम किसका यूज़ करते हैं, हैवेंट का यूज़ करते हैं। तो क्या हो, तो यहाँ पे हम हैव नॉट यूज़ ना करके हम क्या यूज़ करते हैं, हैवेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वी हैवेंट प्लेड, हम नहीं खेल चुके हैं। वी हैवेंट वॉक्ड, हम नहीं चल चुके हैं। वी हैवेंट सैड, हम नहीं कह चुके हैं। वी हैवेंट डन, हम नहीं कर चुके हैं। वी हैवेंट सीन, हम नहीं देख चुके हैं। और वी हैवेंट स्टडीड, हम नहीं अध्ययन कर चुके हैं। वी हैवेंट टॉक्ड, हम नहीं बात कर चुके हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। जैसे दे, तो दे हैव नॉट प्लेड, वे नहीं खेल चुके हैं। दे हैव नॉट वॉक्ड, वे नहीं चल चुके हैं। दे हैव नॉट सैड, वे नहीं कह चुके हैं। दे हैव नॉट डन, वे नहीं कर चुके हैं। दे हैव नॉट सीन, वे नहीं देख चुके हैं। दे हैव नॉट स्टडीड, वे नहीं अध्ययन कर चुके हैं। दे हैव नॉट टॉक्ड, वे नहीं बातें कर चुके हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और तो हैव नॉट को हम ना लिख के क्या लिखते हैं, हैवेंट लिखते हैं। तो दे हैवेंट क्या हो जाएगा, दे हैवेंट प्लेड, क्या हो जाएगा, दे हैवेंट प्लेड, वे नहीं खेल चुके हैं। दे हैवेंट वॉक्ड, वे नहीं चल चुके हैं। दे हैवेंट सैड, वे नहीं कह चुके हैं। दे हैवेंट डन, वे नहीं कर चुके हैं। दे हैवेंट सीन, वे नहीं देख चुके हैं। दे हैवेंट स्टडीड, वे अध्ययन नहीं कर चुके हैं। दे हैवेंट स्टडीड, वे अध्ययन नहीं कर चुके हैं। दे हैवेंट टॉक्ड,
वे बातें नहीं कर चुके हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। और ही सी इट के साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं, और आई यू या फिर आई वी यू दे के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का। आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, और ही सी इट के साथ ही सी और इट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज़ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैज़ का प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। तो अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद।